हम्म, कि अगर आपको कोई भी डिसीज है, वो वर्ड लिखती हैं डिसीज को डिस ईज, मतलब डिस को अलग लिखती हैं और ईज को अलग लिखती हैं। अगर कोई भी डिसीज है यानी कि कोई भी बीमारी है, मतलब आप ईज से बाहर हो, राइट, और कोई भी बीमारी है, तो उस समय आपको ये चेक करने की जरूरत है कि कहीं ना कोई पर्सन या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसे आप माफ नहीं कर पा रहे हो। समझ आया? अंडरस्टैंड? कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी बीमारी है या आपके आसपास कोई भी बीमार है, इवन किसी को कैंसर भी है, तो भी आप उनसे बैठो, उनसे बात करो और उनसे पूछो कि बात करने पे ही वो बताएंगे, थोड़ा खुलेंगे, और वो उनसे पूछो कि क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हो, या कोई ऐसी चीज हुई है लाइफ में जिसकी वजह से हो सकता है आप खुद को ही माफ ना कर पा रहे हो। ये भी पॉसिबल है। तो कभी भी लाइफ में कोई भी बीमारी आए, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, किसी भी एरिया की आए, पर डिसीज तो पर्टिकुलर, लेकिन बाकी भी किसी भी एरिया में कोई भी दिक्कत आती है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें फॉरगिवनेस की जरूरत है। राइट? समझ आया? करेक्ट। लिखो, टाइप करो। आज की, वैसे तो पेड मेंबर्स को तो हम रिकॉर्डिंग्स शेयर करते ही हैं, सिर्फ और सिर्फ, ओके, यस यस, श्योर श्योर, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। पेड मेंबर्स को तो रिकॉर्डिंग जाती है रेगुलर, ओके। उनको आप अगर ये सिर्फ आज की ही प्रोसेस 21 डेज तक रेगुलर करते हो, है ना, 21 डेज तक, तो भी यू ऑल विल गेट रिजल्ट। इट इज प्रूवन कि अगर आपने जो आज का मेडिटेशन हमने कराया, जो आपने यहाँ सीखा, और आपने वो 21 डेज तक रेगुलर प्रैक्टिस कर लिया, सॉरी मेघना, देर आर मोर पार्टिसिपेंट्स हु अंडरस्टैंड हिंदी ऑल, है ना, आई कैन एक्सप्लेन वट एवर यू विल आस्क, ओके। अभी जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं उसको फॉरगिवनेस के लिए हम यूज करेंगे। और जो लोग बोलते हैं ना कि पास्ट कार्मिक हमारा हैवी है, पास्ट को हम कैसे, मतलब पास्ट बर्थ का अगर कुछ हैवी हम लेकर आए हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड करें, उसको कैसे कम करें, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे क्लियर हो जाएगा अगर आप ये रेगुलर 21 डेज तक करते हो तो। ओके, ऑल आर रेडी? रेडी? फटाफट टाइप करो, रेडी। और ये थोड़ा सा लंबा होगा, तो हो सकता है 20 मिनट्स 25 मिनट्स तक जाएगा। आप सब पानी लेकर बैठना अपने पास, ओके। ले आओ 1 मिनट में जल्दी से, पानी लेकर बैठो। बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, बहुत पावरफुल हीलिंग होती है इसमें। ओके, ग्रेट। और मनी वाला जो होमवर्क दिया था वो सबने किया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, है ना। और मनी की हीलिंग हमारी बाकी है, वो अपन मंडे या ट्यूसडे में कवर करेंगे उसको भी। हाँ चलेगा, यस 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 मेघना, यू कैन ऑल्सो टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, इट्स ओके। ठीक है, स्टार्ट करें। माफ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम माफ करते हैं तो हम किसको माफ कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली में हम किसको माफ कर रहे होते हैं, सामने वाले को या खुद को? सामने वाले को या खुद को? खुद को, यस। क्योंकि हमने यहाँ पकड़ रखा है, उन्होंने तो एक बार कहा था, उन्होंने तो एक बार हमारे साथ गलत किया था, लेकिन हमने यहाँ पर 1000 टाइम्स रिपीट किया है, हमने यहाँ पर 100 टाइम्स रिपीट किया है। तो हम एक्चुअली में लेट गो कर रहे होते हैं, हम एक्चुअली में खुद को हल्का कर रहे होते हैं। जब हम फॉरगिवनेस करते हैं तो खुद को भी हल्का कर रहे होते हैं, खुद के कार्मिक बॉन्डेज को भी क्लियर कर रहे होते हैं। यू विल गेट द रिजल्ट विद इन 21 डेज अगर आप ये रेगुलर करते हो तो। ठीक है, जरूरी नहीं है जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ आप वैसा ही करो, आप कोई भी वर्ड्स यूज करोगे चलेगा, आपका इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम किस किस को हील करने वाले हैं, किस किस के साथ माफी मांगने वाले हैं। पर मैम अगर वो बार बार करते हो, आप ये करना स्टार्ट करो, अपने आप वहां से वो कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी।
वो बार बार कर रहे हैं, इट मीन्स हम बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में जब हम पढ़ते हैं कि हीलिंग होती क्या है, राइट, तो हमने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी जिस पर मैं अक्सर हर दूसरी तीसरी क्लास में रिपीट करती हूँ। द आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ आर इनर वर्ल्ड। बाहर जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इनर वर्ल्ड ने ही अट्रैक्ट किया है। तो हमें हमें बाहर हम सबको हर एक को पकड़ पकड़ के ठीक नहीं कर सकते। कहाँ काम करने की जरूरत है? इनर वर्ल्ड में। क्योंकि अगर हमने इनर वर्ल्ड को पावरफुल बना लिया, हमने इनर वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसी को हाई कर दिया, ऑटोमेटिक लोग चेंज होना बाहर के शुरू हो जाएंगे। और आप ये प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो चलो, हम अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मुझे बस एक बार बता देना कि म्यूजिक का वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है, तो मैं कम कर दूंगी, ठीक है? म्यूजिक का वॉल्यूम ओके है? बस एक कोई भी कंफर्म कर दे। ओके है, ठीक है। कम करने की ज़रूरत तो नहीं है? मेरी आवाज़ ठीक से आनी चाहिए बस। चलो, लेट्स स्टार्ट। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएं। आपके पाँव, मतलब पैर, फुट जो है वो जमीन पर टच नहीं होने चाहिए डायरेक्ट। आपके पैर जमीन पर डायरेक्ट टच नहीं होने चाहिए। सबसे पहले 3 डीप ब्रीथिंग करेंगे, और हर ब्रीथ के साथ, हर सांस के साथ आप कंफर्म करेंगे, अपने अंदर एक मैसेज को डालेंगे कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। हर एक को, हाँ, बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। हर एक को माफ करने के लिए, पास से ओवरकम करने के लिए। ठीक है? टेक अ डीप ब्रेथ, exhale, inhale slowly, exhale slowly। अब इनहेल करेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड और पूरी बॉडी में एक मैसेज देंगे कि मैं सीखने और बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं सबको माफ करने और माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी। एक्सेल स्लोली। वन लास्ट टाइम, इनहेल स्लोली, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कि मैं अपने माइंड की हर रूम की क्लीनिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए रेडी हूँ।
मैं तैयार हूँ। अब दोनों हाथ अपने हार्ट पर रख लेंगे। आईज क्लोज। पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। दोनों शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स। हाथों को रिलैक्स। सारी मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देंगे। और कोई भी डिसीज़ है, अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, जिस भी पार्ट में वो प्रॉब्लम है, बॉडी के जिस भी हिस्से में वो प्रॉब्लम है ना, उस हिस्से पर अपना ध्यान लाएंगे, उस बॉडी पार्ट पे अपना ध्यान फोकस करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे उस बॉडी पार्ट को कि आज मैं आपको जिस भी बीमारी से वो पीड़ित हो, जिस भी बीमारी से आप जूझ रहे हो उस टाइम पे, आप बोलना इस बीमारी को फ्री करने के लिए तैयार हूँ। अब हम पूरी तरह से अपने तन से, बॉडी से, अपने माइंड से एकदम तैयार हो गए हैं माफ़ी मांगने के लिए और माफ़ी देने के लिए। अब हम यूनिवर्स को प्रे करेंगे। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे हेल्प करें। आज मैं खुद को सारे कार्मिक बॉन्डेजेस जो कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरे करियर में ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, ये बाधा डाल रहे हैं, उन सारे कार्मिक बंधनों को फ्री करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे हेल्प करें। और फील करिए आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल बादलों से घिरी हुई दुनिया में पहुंच गए हैं। महसूस करिए खुद को। आप जिस भी रूप में उस स्वरूप को मानते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी को मानते हैं, उन्हें वहाँ इमर्ज करिए, वहाँ देखिए उन्हें कोई गुरु के रूप में, नेचर के रूप में, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, गुरुद्वारे, जो जहाँ भी मानते हैं, जिस भी फॉर्म में मानते हैं, वहाँ इमेजिन करिए उनको, अपने सामने इमेजिन करिए, उनका स्वरूप देखिए और उनसे ब्लेसिंग ले लीजिए कि आज मैं बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ।
मुझे ताकत दीजिए, मुझे पावर दीजिए। और अब हम एक एक करके सबको अपने सामने बुलाएंगे, है ना? तो इस जन्म में जाने अनजाने में मैंने जिन भी लोगों को कष्ट दिया है, नुकसान किया है, भले ही मेरा भाव नहीं था उनका नुकसान पहुंचाने का, पर फिर भी जिन्हें भी मेरे थॉट से, मेरे एक्शन से हर्ट हुआ है, तकलीफ पहुंची है, वो सब प्लीज मेरे सामने आ जाइए। ऐसा हम इंटेंशन क्रिएट करेंगे और फील करिए कि आपके सामने वो सब लोग आते जा रहे हैं। कुछ को आप पहचान पाएंगे, कुछ को पहचान भी नहीं पाएंगे, फिर भी देखिए, कोशिश करिए कि वहां वो सब लोग आ गए हैं। उसमें सबसे आगे आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबसे ज्यादा हर्ट उनको ही करते हैं। आपके भाई बहन, बॉस, सीनियर जूनियर, सबको इमर्ज करें, सबको अपने सामने देखें। और अपने दोनों हाथ जोड़कर महसूस करिए, आप दोनों हाथ जोड़ भी सकते हैं अभी। दोनों हाथ जोड़कर उन सबको बोल रहे हैं आप कि जाने अनजाने में मैंने आपको कभी भी अपने तन, मन, धन, यानी कि अपनी बॉडी से, माइंड से, या कभी अपनी मनी से आपको कष्ट पहुंचाया हो, आपको दर्द दिया हो, कभी आपको इंसल्ट फील हुई हो मेरी वजह से कभी आपके नेगेटिव थॉट्स चले हों, कभी आप रोए हो, उसके लिए मैं अपना नाम लेंगे आप सबसे हाथ जोड़कर पूरे दिल से, पूरी भावना से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दें। क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भी पहुंचाया हुआ दर्द मुझे और आपको, दोनों को ही लाइफ में पीछे रख रहा है, कुछ ना कुछ चीजें रुक रही हैं। तो आज मैं पूरे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ और खुद को और आपको ये जो नेगेटिव बॉन्डेज है हमारे बीच में, उससे मुक्त करती हूँ, उससे फ्री करती हूँ। फील करिए, वो सब आपको माफ कर रहे हैं। उनके देखिए दोनों हाथ ब्लेसिंग की मुद्रा में है। वो सब आपको माफ कर रहे हैं और ब्लेसिंग दे रहे हैं। सबके चेहरे पर एक स्माइल आ रही है। जिस शिद्दत से हमने माफी मांगी ना, उतनी शिद्दत से उन लोगों ने माफी दी भी हमें।
आप बोलेंगे, कंटिन्यू चैंटिंग करेंगे हम 5-7 बार कि डियर ऑल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रेगुलर चैंटिंग करते जाएं और देखिए जैसे जैसे आप चैंटिंग कर रहे हो आप दोनों के बीच में एक वाइट गोल्डन कलर की एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ये उस यूनिवर्स का, उस सुप्रीम पावर का कमाल है। महसूस करिए कि उन सब से आपकी तरफ वाइट लाइट आ रही है और आप भी उनको कंटिन्यूअस वाइट लाइट भेज रहे हैं और ये बोलते जा रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अब दोनों हाथ उठाकर आप उनको ब्लेसिंग देंगे। ठीक है, अपने दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रखेंगे। आशीर्वाद की मुद्रा में दोनों हाथ ब्लेसिंग के मोड में रखेंगे और उनको बोलेंगे, ब्लेसिंग देंगे, दिल से ब्लेसिंग देंगे कि माफ करना इतना आसान काम नहीं था, पर आप सबने मुझे माफ किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब सदा सुखी रहें, आपको बहुत खुशियां मिलें, आपके हर अच्छे कार्य जल्दी से जल्दी पूरे हों। आप स्वस्थ रहें, आपको बहुत 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 वेल्थ मिले, करियर में बहुत सक्सेस मिले, आपके सारे संबंध खुशी और प्यार से भरपूर रहे, जीवन के हर क्षेत्र में, हर एरिया में आपको सक्सेस मिले, ऐसी मेरी दिल से आप सबके लिए दुआ है। ब्लेसिंग मोड में आ जाओ, सबको दिल से ब्लेसिंग दो, क्योंकि जितना जितना हम ब्लेसिंग देते जा रहे हैं उनको ना, उनके साथ हमारे जो नेगेटिव कार्मिक बॉन्डेज थे वो चेंज होते जा रहे हैं। वाइट लाइट का, गोल्डन लाइट का फ्लो हो रहा है, एकदम हल्का फील हो रहा है आपको भी और उनको भी। अब देखिए सब आपको स्माइल करते हुए वापस अपनी अपनी जगह जा रहे हैं और वो एरिया आपके सामने खाली हो गया वापस से। और अब हम वापस अपने हार्ट पर उन सब लोगों को याद करेंगे, उन सब लोगों को बुलाएंगे। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जिन्होंने मुझे दुख दिया, मुझे कष्ट पहुंचाया, मेरा नुकसान किया, मेरी इंसल्ट की, मुझे तन मन धन से तकलीफ दी,
उन सब लोगों को अपने सामने बुलाएंगे। उसमें भी कई आपके इस जन्म के दोस्त, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, और पीछे पूरा एरिया देखेंगे भरा हुआ, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे हमें याद नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने हमें तकलीफ दी या हमारा नुकसान किया। हमें पता नहीं था, हम उन्हें जानते भी नहीं थे शायद, लेकिन फिर भी उनकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। देखिए, वो सब आपके सामने एक लाइन लगती जा रही है। और देखिए, एक एक को देखिए, हो सकता है वही लोग हों जिनसे हमने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने भी जाने अनजाने में कभी हमें हर्ट किया है। तो अभी वो सारे लोगों को देखिए, वो सब हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि शायद वो नहीं जानते कि जहां आज वो लाइफ में रुके हुए हैं ना, उनका अगर कोई काम नहीं बन रहा या कहीं स्टक हैं, तो उसका एक कारण ये भी है, मुझसे नेगेटिव बॉन्डेज भी है, जो ना सिर्फ उनको बांध रहा है, पर मुझे भी कहीं ना कहीं बांध कर रखा हुआ है। अब दोनों हाथ ब्लेसिंग मुद्रा में, क्योंकि हमें उनको माफ करना है। माफी मांगना आसान है, लेकिन माफी देना थोड़ा चैलेंजिंग है। पर आज, जैसे मैंने खुद से वादा किया था कि आज मुझे इस नेगेटिव बॉन्डेज से और जो भी मेरे जीवन में रुकावटें आ रही हैं, उसको क्लीनिंग करना ही है, तो आज मैं माफी देने के लिए भी तैयार हूँ। और पूरे इंटेंशन के साथ इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जिन्होंने भी आपको कष्ट पहुंचाया था, तकलीफ दी थी, आपको दर्द पहुंचाया था, आपका नुकसान किया था, उन सबको अपने माइंड में रखते हुए एक थॉट क्रिएट करेंगे कि आपने मेरे साथ जो भी किया, जाने अनजाने में किया, अपनी समझ के अनुसार परफेक्ट किया। उसके लिए मैं आज आपको पूरे दिल से माफ करती हूँ। दोनों हाथ ब्लेसिंग की मुद्रा में रख के उनको ये मैसेज दें कि मैं आप सबको पूरे दिल से, साफ दिल से माफ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ आ गई है कि आपको माफी देना बहुत जरूरी है। और आपको माफ करके कहीं ना कहीं मैं खुद को भी माफ कर रही हूँ, और खुद को भी फ्री कर रही हूँ। महसूस करिए, फील करिए
मानो जैसे जैसे आप माफ़ी दे रहे हो ना, वैसे वैसे आपके माइंड से बोझ उतरता जा रहा है। जन्मों से जो सर में पोटली थी ना भारी, वो उतर रही है। और ये माफ़ी आपके जीवन के रुके हुए रास्तों को खोल रही है, आपके अबंडेंस के गेट्स खोल रही है। सारे कार्मिक बॉन्डेज क्लियर हो रहे हैं। आप भी लाइट हो रहे हो और आप देखो उनको, वो भी लाइट हो रहे हैं। फिर से दिल से एक बार बोलेंगे, मैंने आप सबको माफ़ किया, क्योंकि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि आपने मुझे आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं विलेन का रोल प्ले किया। इट्स ओके। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हम कंटिन्यूअस चैंटिंग करते रहेंगे, सबको माफ़ करेंगे और कंटिन्यूअस चैंटिंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वापस से अपना हाथ हार्ट चक्रा पे, दोनों हाथ हार्ट चक्रा पे रखेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और फील करिए जैसे यूनिवर्स मैजिकल रेन कर रहा है, गोल्डन कलर की लाइट की, जो आपके ऊपर भी आ रही है और बाकी लोगों पर भी आ रही है। आप सिर्फ खुद को हल्का नहीं कर रहे, उन सब को लाइट कर रहे हो आज। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इन सब को ब्लेसिंग देंगे वापस से ब्लेसिंग मुद्रा में, कि आप सब जीवन में बहुत आगे बढ़ो, हर कदम में सफलता मिले, आपको लाइफ में हर खुशी मिले। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर, आपका हर पार्ट बहुत सुंदर हो। खुश रहें, भरपूर रहें। और देखिए वो सब आपकी तरफ स्माइल कर रहे हैं और बदले में वो भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल। और वो गोल्डन लाइट को फील करें, कि लगातार गोल्डन लाइट, मानो यूनिवर्स खुश हो रहा हो। अभी वो सब वापस अपनी अपनी जगह पर, आप भी एकदम लाइट होकर, आपके सामने जो भी आपके गुरु थे, जिनको भी आपने इमेजिन किया था, उनको भी शुक्रिया अदा बोलेंगे, उनसे भी माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में हम उनके बारे में भी कुछ उल्टा बोल देते हैं। उनसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे और उनसे ब्लेसिंग लेकर वापस अपने घर, और महसूस करिए अब आप मिरर के सामने खड़े हो।
मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो और देखने की कोशिश करो खुद को कि ये जो शख्स आपको दिख रहा है ना, इसे आपने जाने अनजाने में सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। दूसरों की कमियाँ, दूसरों की गलतियाँ, कहीं न कहीं बाहर से जो नेगेटिविटी आई, उसको सच मान लेना, उसकी वजह से ये सामने खड़ा हुआ शख्स, इसको आपने सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। तो अपने आप से बोलो, आई एम सॉरी। कई बार मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट में आ गई। मुझे लगा मैं कुछ कर ही नहीं सकती। अपने आप को कितना कमज़ोर फील कराया। उसके लिए आई एम सॉरी। अपना नाम लेंगे, डियर, आगे अपना नाम लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर, अपना नाम ज़रूर लें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज से चाहे जो हो जाए, मैं खुद से प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगी। हर दिन, हर दिन खुद से प्यार करूंगी। हर दिन ये मेरे प्रति प्यार बढ़ता रहना चाहिए। और अब यूनिवर्स को, क्योंकि उसने हमें बहुत हेल्प की, तो हम दिल से 3 बार उनको भी थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और अब दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से। दोनों हाथों को रब। पहले ब्रेन में एनर्जी देंगे और फिर पूरी बॉडी में। 3 टाइम्स करेंगे हम ऐसा। और जहाँ आपको जिस भी पार्ट से रिलेटेड डिसीज है, आप वहाँ पर भी ये एनर्जी ज़रूर देना। यस एवरीवन, कैसा लगा?